हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि आपको बताया जाए कि इस क्षण पर कण का वेग 0 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मध्य बिंदु से इसका विस्थापन कितना है। यदि आपको बताया जाए कि इस क्षण पर इसका वेग अधिकतम है, तो क्या आप मध्य बिंदु से इसका विस्थापन बता सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। सरल आवर्त गति, चलिए समझ लेते हैं कि क्या होती है सरल आवर्त गति। मान लीजिए एक कण जो कि अभी अपनी माध्य स्थिति पर है, माध्य स्थिति पर। अब मान लीजिए बच्चों कि ये कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से आवर्ती गति करता है। कुछ इस प्रकार से आवर्ती गति करता है कि किसी भी क्षण उस कण पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती, परंतु उसके विपरीत सदैव माध्य स्थिति की ओर लगता है। तब बच्चों इस गति को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। बच्चों सरल आवर्त गति में किसी भी क्षण पर कण का वेग v बराबर होता है ओमेगा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग, जहां पर a होता है आयाम और x है किसी भी क्षण पर कण का उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन। ठीक है बच्चों, चलिए इस मूल अवधारणा की सहायता से हम इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि हमें यह बता दिया जाए कि किसी क्षण पर कण का वेग 0 है, तो क्या हम बता सकते हैं कि कण कहां पर है, कण का मध्य बिंदु से विस्थापन कितना है। देखिए बच्चों, सरल आवर्त गति में वेग v बराबर होता है ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों अगर वेग को शून्य होना है, अगर वेग को शून्य होना है बच्चों, तो यहां पर a को बराबर होना पड़ेगा x के, या फिर कहिए कि x को बराबर होना पड़ेगा, x को बराबर होना पड़ेगा a के, क्योंकि a तो आयाम है बच्चों। तो x बराबर a, अगर हम यहां पर x बराबर a रखते हैं तो हमें मिलेगा v बराबर 0। v बराबर 0। बच्चों x बराबर a कहने का तात्पर्य है कि हमारा कण कहां पर है, हमारा कण है अपनी चरम स्थिति पर, चरम स्थिति पर। तो बच्चों हम देख पा रहे हैं कि जब कण का वेग 0 है तो हमें मालूम है कि वह कहां पर होगा, अपनी चरम स्थिति पे होगा। बच्चों यहाँ पे हम x बराबर प्लस माइनस a रख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें कण का वेग 0 मिलेगा। ये है कण की माध्य स्थिति, ये मान लीजिए उसकी चरम स्थिति, तो ये प्लस a हो जाएगी। दूसरी ओर की चरम स्थिति माइनस a हो जाएगी। दोनों ही चरम स्थितियों पर कण का वेग होने वाला है 0। तो बच्चों हम बता सकते हैं कि जब कण का वेग 0 है तो कण कहां पर है, कण है अपनी चरम स्थिति पर। चलिए बच्चों अब हम आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। यदि हमें बता दिया जाए कि इस क्षण पर कण का वेग अधिकतम है, तो बच्चों वेग v बराबर है ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे x 0 रख देंगे, ठीक है बच्चों, तब हमें v बराबर मिलेगा ओमेगा इंटू a, जो कि अधिकतम वेग होगा, जो कि अधिकतम वेग होगा बच्चों। और जब हम कह रहे हैं x बराबर 0, यानी अभी कण कहाँ पर है, कण अभी अपने मध्य बिंदु या कहिए कि अपनी माध्य स्थिति पर ही है, कण अपनी माध्य स्थिति पर ही है। ठीक है बच्चों, तो हम देख पा रहे हैं कि इस स्थिति में भी हमें पता चल जाएगा कि कण है माध्य स्थिति पर, क्योंकि माध्य स्थिति पर ही कण का वेग अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों, तो जब कण का वेग अधिकतम है तो कण कहाँ पर है, कण है अपनी माध्य स्थिति पर, और जब कण का वेग 0 है तो कण है अपनी चरम स्थिति पर। ठीक है बच्चों,
आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।